एक घटना है, कई बार मैं सुनाता हूँ, पर वो लोग जो पहली बार जुड़े उनको सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव से मिलने के लिए वसंत कुमार बिड़ला गए, जुगल किशोर बिड़ला जी के सुपुत्र हुआ करते थे। 51 की घटना है। गुरुदेव के चरणों में उनने 11 करोड़ रुपए रखे और गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा मंदिर बनाइए माँ गायत्री का जैसा किसी ने देखा ही ना हो, हीरे जवाहरात से जड़ी मूर्ति हो। 51 की घटना है। आप सोच करके देखिए कि 11 करोड़ आज की तारीख में ज़्यादा है, उस समय में तो बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन को काउंट कर लिया जाए तो 110-120 करोड़ रुपए उनके सामने लेकर के गए और जिस तरीके से उन्होंने गुरुदेव के चरणों में रखे उसी तरीके से गुरुदेव ने उनको ठुकराया। बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, तू वापस लेकर के जा। बोले एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बनाना है तो बोले स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले भगवान को बैठना होगा तो बैठने के लिए लोगों के अंतःकरण में बैठना पर्याप्त है, उनको सोने के मंदिर की आवश्यकता नहीं। लोग उनसे मिल करके आए और उनको लगे कि आज हम मंदिर होकर के आ गए। हम लोग गायत्री परिवार के व्यक्ति से मिले, मिलने के बाद मन में वही शांति हुई जो मंदिर के अंदर जाने पर होती है। मिलने के बाद जीवन में वही प्रसाद मिला जो मंदिर की मिठाई को खा करके मिलता है। मिलने के बाद जीवन में वही सुगंध आई जो मंदिर की अगरबत्ती से आती है, धूप बत्ती से आती है। गुरुदेव बोले यदि ऐसा हो पाता है तो हमारा गायत्री परिवार को बना पाना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। दोस्तों, और ये कहने में मुझे शंका नहीं कि आज यदि हम लोग बृहत्तर दृष्टि से देखें, गांव-गांव के अंदर जाएं, छोटे छोटे कस्बों के अंदर जाएं, छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर जाएं, तो एक नहीं अनेकों ऐसे व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं जिनको देखने के बाद ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि गुरुदेव का चिंतन इनके जीवन में गहराई के साथ गया तो जीवन कितनी अच्छी तरह से बदला। अभी थोड़े दिन पहले एक बहन आई, वो आने के बाद रोने लग गई। बोले कि भैया हमारा जो लड़का था वो बोले कि इतना ज़्यादा अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया था। बोले घर से शराब पी करके निकलता था, आता था तो शराब पी करके आता था। बोले आने का ठिकाना नहीं, जाने का ठिकाना नहीं, काम उसने कोई किया नहीं, सारी जॉब छोड़ दी और बोले कुछ कहो तो मुंह पर सिगरेट का धुआं उछाल करके जाता था। बोले कह सकते नहीं थे, बोल सकते नहीं थे, अपना ही बच्चा था, उसको डांट डपट भी नहीं सकते थे। बोले पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन गायत्री परिवार के वृक्षारोपण कार्यक्रम में गया। बोले पता नहीं उसने वहां पे क्या सुना। वहां से गुरुदेव की पुस्तक है हारिए न हिम्मत, उसको लेकर के लौटा। लौटने के बाद वसीयत और विरासत को पढ़ा, पढ़ने के बाद गायत्री महाविज्ञान को पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले वही लड़का है, उसका जीवन ये बदल गया है कि सुबह 5 बजे उठता है, उठने के बाद सबसे पहले पूजा करता है, करने के बाद अपनी जॉब पर जाता है, जॉब से आने के बाद कंधे पे झोला रखता है, लेकर के किताब निकलता है और शहर के सारे लोगों को बांट करके आता है। जो गायत्री परिवार देता है दोस्तों, गायत्री परिवार देता है वो व्यक्तित्व के रूप में देता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। कोई बात करें, हमारे कान और हमारे